बारहवीं हिंदी आरोह है भाग 2 पाठ 9 रुबैया और गजल। कवि है फिराक गोरखपुरी। अब हम रुबैया है उसकी पंक्तियां करेंगे। काव्यांश 1। पंक्तियां इस प्रकार है इसकी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिनहाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पोते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कवि है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति साय फिराक था। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत के बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। ये वर्ष 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए वर्ष 1918 में यह पद त्याग दिया। वर्ष 1920 में इन्हें स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदार के कारण 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई आदि है। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नई विषय से जोड़ा है। इनका निधन वर्ष 1983 में हुआ। रुबैया में इन्होंने प्रकृति, मौसम एवं भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाने वाले प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी ने यहाँ एक वात्सल्य चित्र प्रस्तुत किया है। बच्चे की इच्छा, माँ की ममता और त्योहार के बीच हिंदी, उर्दू एवं लोक भाषा के शब्दों के मिश्रण से उत्पन्न सौंदर्य की छटा अद्भुत है। वास्तव में फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। उनकी सहज भाषा एवं प्रसन्न सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। शब्दार्थ इसके इस प्रकार है। चांद का टुकड़ा यानी बहुत सुंदर यानी बहुत प्यारा, गोद भरी यानी गोद में भरकर, रह रहकर यानी रुक रुक कर, लोका देना यानी उछाल देना यानी प्यार से उछाल कर पकड़ना, छलके यानी ढुलक कर गिरे, निर्मल यानी स्वच्छ साफ, गेसु यानी बाल, घुटनियों यानी घुटनों, पिनाती यानी पहनाती, शाम यानी संध्या यानी सांझ, पूते यानी रंगे यानी रंग रोगन किए हुए, लावे यानी लावा यानी धान या चावल से निर्मित, रूपवती यानी सुंदरी, मुखड़ा यानी चेहरा, पे यानी पर, एक नर्म यानी नाजुक, दमक यानी चमक या आभा, घरौंदा मिट्टी का घर, दिए यानी दीपक। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबैया शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी इस रुबैयों में एक छोटे बच्चे एवं उसकी माँ के
वात्सल्य का सुंदर चित्रण वो किया है। पंक्तियां इस प्रकार, व्याख्या इस प्रकार है इसकी। आंगन में चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। फिर कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी बच्चे को अपने हाथों में झुलाती है तो कभी हवा में उछालकर हाथों में पुनः थाम लेती है। माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। शायर कहता है कि बच्चे की यह खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज जाती है। वास्तव में इन पंक्तियों में एक माँ के वात्सल्य भाव और उसकी ममता से पुलकित शिशु के माध्यम से फिराक ने सहज स्नेह से उत्पन्न नरसिंह सौंदर्य का चित्रण किया है। माँ के द्वारा बच्चे को चांद का टुकड़ा और खिलखिलाते हुए चित्रित करने में माँ के रूप में जीवन की पूर्णता प्राप्त करते स्त्री जीवन और हंसी में नियत सहज बाल्यकालिक शिशु सौंदर्य को दिखाना ही शायर का उद्देश्य है। यहाँ वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े। आगे कहते हैं कि शायर कहते हैं कि माँ अपने बच्चे के शरीर पर स्वच्छ छलकते हुए जल को डालकर नहलाने के बाद उसके भीगे उलझे बालों को कंघी से संवारती है। तब वह अपने घुटनों में लेके बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा अत्यंत गंभीर आत्मीयता से एवं स्नेह के भाव से माँ के मुंह की तरफ देखता है। माँ बच्चे के प्रेम का सहज चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति माँ के मुंह को बच्चे द्वारा देखने में नियत होती है। दिवाली की शाम घर पुते हैं और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। फिर आगे कहते हैं कि इस पंक्तियों में जो दिवाली के त्योहार का वर्णन करते हुए दीपावली के प्रकाश पर्व के दिन माँ द्वारा अपने बच्चों के खिलौने यानी घरौंदे में दिए जलाकर तथा बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर मनाते हुए दिखाया गया है। फिर कहते हैं कि यह दिवाली की शाम है जब सभी घर साफ चूने से पोते और सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ अपने बच्चे को जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने देती है। वह रूपवती माँ जिसके मुख पर वात्सल्य और दुलार की एक कोमल सी आभा है, अपने बच्चे के घरौंदे यानी घर में दिए जला रही है। वस्तुतः यहाँ दीपावली के त्योहार पर स्वच्छता के पारंपरिक कार्य एवं मिठाई खिलौने तथा दियों के प्रकाश से उत्पन्न उल्लासमय वातावरण के चित्रण के माध्यम से शायर ने लोक जीवन के त्योहारों के महत्व एवं उनके मनाने की रीति का चित्रण किया है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। रुबाइयों में माँ के वात्सल्य और बच्चे के प्रति सहज स्नेह का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। लोक भाषा एवं उर्दू के मिश्रण से बनी भाषा एक नवीन भावबोध को प्रस्तावित करती है। लोका देना इसी प्रकार का एक सशक्त प्रयोग है जिसमें पूरा लोक जीवन प्रतिबिंबित हो उठता है। काव्यांश का छंद उर्दू का
प्रसिद्ध छंद रुबाई है। वर्णन बिंब प्रधान है। बच्चे को चांद का टुकड़ा, माँ को गोद भरी कहना, हाथ पे झुलाती आदि दृश्य बिंब है। खिलखिलाती हंसी श्रव्य बिंब का निर्माण करती है। वात्सल्य रस का प्रधान जन्य है। कवि ने लोक भाषा में प्रचलित शब्दों को विशेष अर्थ के साथ काव्यांश में रखा है। गुठनियों, कंगी इत्यादि जन भाषा के शब्द है। कवि ने उर्दू के रुबाई छंद का प्रयोग, इसमें 4 पंक्तियां होती है। पहली, दूसरी तथा चौथी पंक्ति तुकांत होती है। काव्यांश में दीपावली की जगमगाती साज सज्जा, साफ सफाई, रंग से पुते घर, मिट्टी के खिलौने, दियों का जलाना, ये सभी दीपावली में पारंपरिक पर्व एवं लोक जीवन के उल्लास को पाठक के सम्मुख दृश्य की भांति उपस्थित कर देते हैं। यहाँ माँ को रूपवती एवं मुखड़े पर लिए नर्म दमक कहने में शायद स्त्री सौंदर्य तथा वात्सल्य भाव दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप में प्रकट करके सौंदर्य में अप्रत्याशित एवं अनुपम वृद्धि कर देता है। रुबाई में दृश्य बिंब की प्रधानता है। जैसे रंग रोगन किए घर, चीनी के जगमगाते खिलौने, रूप सौंदर्य युक्त चेहरे पर कोमलता की मधुर आभा, गुरोंदे में दिए का जलाना आदि। भाषा उर्दू एवं लोक भाषा मिश्रित है। पूरी रुबाई में एक ही मात्रा के प्रयोग से तुक एवं सौंदर्य की सृष्टि हुई है।